नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन इसी को और बेहतरीन करने के लिए आपको जो है ना, आप सभी का डिमांड था कि सर जी एक ऐसा जो है ना हम लोग को वीडियो बनाइए जो हम लोग जो है ना इसमें जान सके कि जून से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप करें। तो मेरे प्यारे सेशन ने आपको बता दें कि बहुत सारे टॉपर्स जो है ना इसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं और उनका जो है ना टिप्स और ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टडी करेंगे जून से आप पढ़कर जो है ना बोर्ड एग्जाम के आप टॉपर बन सकते हो। आप जो ना बोर्ड एग्जाम में 95% अंक ला सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है ना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके टॉपर्स का सभी टिप्स और ट्रिक आपको जो हम बताने वाले हैं जो कि आपको टॉपर बनाने में काफी आपको मदद करेगा, यानी हेल्पफुल वो करेगा। तो मेरे शीर्ष ने आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको जो है ना पता चले कि एक टॉपर स्टूडेंट्स कैसे स्टडी करते हैं और वो कैसे बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाते हैं। अगर मेरे शीर्ष ने आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉपर बनना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम न देखिए ताकि एक टॉपर स्टूडेंट्स का टिप्स और ट्रिक, उसका क्या स्ट्रेटजी होता है, उसका क्या तरीका होता है, वे कैसे बढ़ते हैं ताकि वो जो बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन जाते हैं। तो चलो मेरे शेयर इस बेहतर वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सभी टिप्स आपका यहाँ पे जो टिप्स और ट्रिक आपको हम शेयर करने वाले। तो मेरे प्यारे शेयर ये आपके लिए स्पेशल, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये आपका स्पेशल जो है आपके लिए ये वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो आपको टिप्स और ट्रिक हम आपको बताएंगे वही आपको टिप्स और ट्रिक जो है फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम 2025 के टॉपर्स बन ही जाओगे। आइए माय डियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना आपके सामने यहाँ पे जितने भी ये फोटोज दिख रहे हैं इस साल के जो है ना ये टॉपर्स है। फातिमा निसार जो कि बोर्ड एग्जाम में 7th रैंक था, ये जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। यहाँ में अमन राज सिन्हा है और यहाँ पे गोविंद कुमार है जिन ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है टॉप किए थे। ये सबनम खातून है जो कि बोर्ड एग्जाम के जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है टॉप किए हुए और सबका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको भी टॉपर बनना है तो भाई मेरे इस वीडियो को हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शुरू से लेके अंतिम में देखिए ताकि आपको पता चले कि हम बोर्ड एग्जाम के टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो आइए मेरे शेष ने आपको बता दें कि 2025 जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए यानी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको हम बेस्ट ट्रिक बताएंगे और ट्रिक ये रहेगा कि कैसे आप पढ़ेंगे, ये आपको जो है ना पता चल जाएगा इस वीडियो में। माय डियर, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि गुरुजी सर जी हम लोग क्या करें कि टॉप कर जाए। आपके मन में तो यही चल रहा होगा, यही आपके मन में चल रहा है कि सर हम क्या करें, क्या हमेशा बुक लेकर बैठे रहें। तो हमेशा बुक लेकर बैठे रहने से टॉप कोई नहीं कर सकता है, बोर्ड एग्जाम के टॉपर नहीं बनता है, वह 95% अंक जो है नहीं ला सकता है। आपके मन में यह भी चलता होगा कि चलते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर जो है ना क्या करते हैं पढ़ते हैं, कोई खेल जो ना खेलने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, एकदम जो है दिन भर पढ़ते रहेंगे। तो दिन रात पढ़ने से भी कोई टॉप नहीं करता है। एक तरीका होता है, एक आपका जो है ना मेरे से टिप्स होता है, एक ट्रिक होता है, उसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो। तो ये नहीं कि जो ना हमेशा आप बुक लेकर जो ना बैठ जाए और सोचते रहे कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, यही तो हम आपको बताने वाले। लेकिन दिन भर बुक लेकर बैठने से, दिन भर पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बन जाता है, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। अच्छा, ये मत सोचिए कि हम जो ना खेलना अपने दोस्तों के साथ बंद कर देते हैं, अपने दोस्त के साथ नहीं जाएंगे खेलने तो हम जो ना टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको तरीका पता होना चाहिए कि टॉपर स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, उनकी जो तरीका होता है वो कैसे होता है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये अपने मन से जो ना पहले ही तो निकाल कर फेंक दीजिए कि दिन भर आपको जो ना किताब लेकर नहीं बैठना है। ये नहीं कि दिन भर जो ना किताब लेकर बैठे हैं और कुछ पढ़वे नहीं करे तो उसे कोई फायदा नहीं होता। ये मत सोचिए कि हम जो ना नहीं खेलेंगे, नहीं कूदेंगे, मतलब नहीं घूमने जाएंगे, ऐसा भी करेंगे तो ये नहीं सब हो सकता कि आप जो ना घूमने बंद कर दीजिएगा तो टॉपर बन जाएगा। ये नहीं कि खेलना बंद कर दीजिएगा टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है, उसका तरीका है भाई। तो कहेगा सर जल्दी से तरीका बताइए, हम लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दे। तो मेरे शेर ध्यान दीजिए, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और एक जो ना उसी में जो ना बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी कम मेहनत करते हैं और उनको ज्यादा जो ना मार्क्स आ जाता है। इस तरह के स्टूडेंट्स जो ना देखते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, आप लोगों के जो ना गांव समाज में, आप लोगों के जो ना मोहल्ले में कि जो ना ये लड़का जो ना बहुत कम पढ़ता था लेकिन इसका मार्क्स जो आया है ना बहुत ज्यादा आ गया है, और ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करता था लेकिन इसका जो मार्क्स है, इसका जो अंक है वो बहुत कम आ गया। ऐसा क्यों होता है? जो ज्यादा मेहनत करता है उसको ज्यादा मार्क्स नहीं आता, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है, क्योंकि तरीका भी तो होना चाहिए। दिन भर जो है ना रात भर गधे की तरह मेहनत करना जो है ना बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, यानी जो है ना कम मेहनत में ज्यादा जो है ना आपको क्या मिले कि आपको जो है ना यहाँ पे जो ना आउटपुट
यहाँ पे जो ना कम मेहनत करेंगे और ज्यादा आपको मार्क्स आना चाहिए, वो तरीका आपको अपनाना है, ध्यान रखिएगा। तो भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो ना हार्ड वर्क करते हैं और 8 से 10 घंटा वो पढ़ते रहते हैं। वो कहेंगे कि 8 से हम 10 घंटा डेली सर पढ़ते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो आया, और आप लोग सुनते होंगे कि उनका 50 से 60% आता है, लेकिन बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं। अब स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा पढ़े, ये नहीं कि इतना 10 घंटा पढ़ रहे हैं और दिमाग में कुछ भी नहीं कर रहा। अब कोई बच्चा जो है 5 घंटा पढ़ा और उसको सब क्लियर है, तो उसी को स्मार्ट वर्क बोला जाता है, यानी कम समय में ज्यादा पढ़ाई करे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 4 से 5 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो है ना 80 से 90% तक, 95% आता है, बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाते हैं। तो ये वाला आपको तरीका अपनाना है, स्मार्ट वर्क करना है। हाँ भाई हार्ड वर्क करना है ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको जो है स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको तरीका पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के टॉपर। तो सबसे पहले भाई मेरे को बता दे कि जो है ना आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। ये नहीं कि 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं और कुछ मेमोरी में जैबे न कर रहा है, वैसे करिएगा तो कुछ फायदा नहीं है 8 से 10 घंटा पढ़ना। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आप कम समय पढ़े लेकिन आपको जो उससे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ना 10 घंटा पढ़ते हैं, अब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते रहेंगे, इससे जो सोचने लगेंगे कि अब क्या पढ़े। बहुत सारे लोग जो ना पढ़ते रहते हैं, उनको जो ना मतलब कि एक प्रकार का जमाई आने लगता है, वो जो ना ऐसे शरीर को जो ना ऐसे करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे जो ना आपको ऐसे होता ही है सभी स्टूडेंट्स के साथ, और उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि इस स्थिति से जो है ना बच सकते हैं। जो बचते हैं भैया वहीं तो टॉपर बनते हैं। तो ये नहीं कि जो है ना 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 से 10 आवर यहाँ पर हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा जो है ना करिएगा तो आपको जो है ना थकावट भी होता है। तो आपको करना है भाई स्मार्ट वर्क। आइए हम आपको बताते हैं आपका तरीका क्या है जी। टॉपर जो है ना कैसे पढ़ते हैं और वो टॉपर बन कैसे जाते हैं, क्या करते हैं और जो ना कैसे बनते हैं भाई मेरे एक टॉपर स्टूडेंट्स। और जितने भी टॉपर्स इस साल के हैं उन्हीं का टिप्स और ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू मेरे शीर्षन्या ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस जो है ना जानना पड़ेगा। आपका सिलेबस क्या है, मैथ में कितना चैप्टर है, साइंस में कितना चैप्टर है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है, अगर आपको जो है ना मंजिल आपको जो है ना आपका अगर पता है, आपका जो ना गोल अगर लक्ष्य आपको पता रहेगा कि हमको यहां पे जाना है, तो भाई आप आराम से पहुंच सकते हैं। आपको अपने जो ना मंजिल का जो ना पता ही नहीं रहे और आपको बोला जाए कि चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, कहां जाना है ये तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले और कैसे जाना है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है ना आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि हमको मैथ में कितना चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे में क्लास आप 10th में पढ़े तो टोटल मैथ में आपका 15 चैप्टर है, आपका रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, आपका जो ना 2 चौराले रेखा, ये सभी जो ना चैप्टर्स है, टोटल 15 चैप्टर। 12th में पढ़ाई कर रहे भैया, उसमें भी आपको 2 भाग में जो ना मैथ का बुक बटल है। ये सब आपको जो मतलब सिलेबस को आपको जो है ना सबसे पहले जानना है, यानी सिलेबस आपको जाना क्या है और आपको पढ़ना क्या है उसमें, ये ध्यान रखिए। सभी विषयों में टोटल कितने भाई मेरे चैप्टर है ये भी आपको जो है ना जानना पड़ेगा। उसके बाद पूरी एक प्लानिंग के साथ जो ना आपको तैयारी करना, आपका लक्ष्य क्या है, आपका प्लानिंग क्या है। अगर आपका भी लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना, तो इसको तो अपनाना ही दीजिए, इसी को फॉलो कीजिए, टॉप कर ही जाइएगा, हम आपको गारंटी देते हैं। आपको जो है ना अपना एक प्लानिंग बनाना है, एक प्लान सेट करना है, आपको एक गोल, आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें 95% लाना है, 99% लाना है, 90% लाना है, आपको 50%, मतलब जो भी आप ला सकते हैं भाई। लेकिन इतना जो है ना सोचिए, इतना ज्यादा मार्क्स सोचिए कि उसको आप गेन करिए, नहीं कि 50% 60%, वो सोचकर उससे कोई फायदा नहीं है। ज्यादा सोचिएगा और जिस चीज को जिसके बारे में आप सोच सकते हो उसको आप प्राप्त भी कर सकते हो, उसको आप हासिल भी कर सकते हो। तो भाई आपको सबसे पहले सिलेबस जान लेना है, सभी विषय में कितने टोटल चैप्टर यानी कितने कुल चैप्टर है इसके भी बारे में जानकारी होना चाहिए। पूरा एक प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए। आपको बता दें कि इसमें आपको जो है ना ये स्थिति तो आपको होगा, आपके साथ होता ही होगा। आपको मैथ आपका जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का हार्ड लगता है, कमजोर रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का साइंस में जो है दिक्कत होता है, मैथ उनको इजी लगता है। तो भाई मेरे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है जिस पर आपकी ज्यादा पकड़ है, और कमजोर आपका जो सब्जेक्ट है जिस पर आपको जो है ढीली पकड़ है, यानी उतना बेहतर आप उसमें नहीं कर पा रहे। तो जिसमें आप क्या है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, आपका मैथ
अब ज्यादा आपका स्ट्रांग है तो आप जो है ना, जो कमजोर आपका सब्जेक्ट है ना उस पर ज्यादा फोकस करें, और जो आपका मजबूत है उसको ये नहीं कि जो ना छोड़ देंगे, उसको भी करते चलेंगे, लेकिन जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उस पर जो ना कम थोड़ा समय देंगे, और जो हमारा कमजोर सब्जेक्ट है उस पर आपको ज्यादा समय देना है, ताकि वे भी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, वे भी सब्जेक्ट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और ध्यान दीजिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनना है तो सभी सब्जेक्ट आपका जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ये नहीं कि वीक होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बनते हैं तो अब आपका वेरिफिकेशन होता है, आप वहां पे जो है ना इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के टॉपर हो जाते हैं, लेकिन वहां पे जाएगा वेरिफिकेशन में आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, वहां पे ऐसे लिखा जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चन लिखाए जाते, कुछ क्वेश्चन पूछे थे वहां पे नहीं बता पाते, तो वहां पे की रैंक जो है ना नीचे आ जाती है। तो सभी सब्जेक्ट पर आपको जो है ना ध्यान देना है, जो आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन जो कमजोर है उस पर ज्यादा समय दीजिए, ताकि वो जो है ना उसके अकॉर्डिंग मतलब सभी क्या हो जाए, सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ये चीज को आपको ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर थोड़ा कम टाइम देंगे, जो कमजोर है उस पर ज्यादा देंगे। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या रहता है, मैथ जो है ना मजबूत है भाई मेरे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का साइंस क्या है जी, साइंस जो है ना क्या रहता है कि कमजोर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या रहेगा कि साइंस जो है ना, साइंस क्या रहता है कि आपका जो ना मजबूत रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ जो ना यहाँ पे आपका कमजोर रहता है, नहीं वीक रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसएसटी में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ना क्या होता है कि साइंस में प्रॉब्लम होता है। इस तरह से ना आप लोगों को जो ना इस तरह का आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता होगा। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम समय देंगे, और जो हमारा जो ना कमजोर है उस पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा समय देंगे। ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब ये नहीं कि ध्यान रखेगा कि हिंदी संस्कृत लॉन्गेस्ट को पेपर को नहीं पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वह आपका जो है ना 3 सब्जेक्ट का ही होता है। ध्यान रखना, आपका मैथ का होता है, चाहे आप क्लास 12th में स्टडी करो, मैथ में आप 100/100 ला सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम आपको दिखाएंगे जो कि मैथ में 100/100 लाए हुए हैं, साइंस में भी 100/100 लाए हुए हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो है ना हिंदी पर भी विशेष जो है ध्यान देंगे। ये नहीं कि ना हिंदी तो अपना सब्जेक्ट है बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, आपका हिंदी भी 100 नंबर का होता है, और ये भी आपको टॉप कराने में काफी ज्यादा ये जो ना आपके जो इस सब्जेक्ट में जो ना आपका मार्क्स आएगा ना तभी आप टॉप कर पाएंगे। आपका संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये सब पर भी आपको विशेष जो ना ज्यादा जो ना फोकस करना, क्योंकि ये जो है ना ध्यान रखना, आपका जो ना संस्कृत हो गया, चाहे आपका जो ना उर्दू हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है भाई, वे भी कितने नंबर के हैं जी, 100/100 का। और साइंस जो होता है आपका सोशल साइंस, इसमें तो आपको प्रैक्टिकल मिलता है, प्रायोगिक परीक्षा होता है, उसमें आपके 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 12th में स्टडी कर रहे तो ये फिजिक्स में भी आपको मिलता है आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स, आपको केमिस्ट्री में मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलता है, हिंदी में नहीं मिलता। हिंदी लॉन्गेस्ट पेपर पर आपको ज्यादा ध्यान देना, ये भाषा वाला जो सब्जेक्ट है ना उस पर ज्यादा ध्यान भी देना, क्योंकि उसके मार्क्स से ही आपका जो है रिजल्ट बेहतर बनता है। तो ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ेंगे, नहीं, उस पर भी ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो इजी है, लेकिन ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो वो आपका हो जाएगा और उसमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर देंगे। हिंदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 99 नंबर, 98 नंबर, 95 नंबर तक स्कोर करते हैं। इंग्लिश में भी 98 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते हैं। तो ये सभी बातों पर आपको जो है विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है ना और क्या करना है, ये जो ना सभी अभी बार जो बता रहे हैं अभी, ये टिप्स और ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको जो है ना एक गोल फिक्स करना है, एक टारगेट बनाना है कि अगर हमको बोर्ड एग्जाम 2025 का टॉपर बनना है तो भाई मेरे ठान लो तो जीत होगी, मान लीजिएगा तो हारेगी, तो ठान लीजिए। आप केवल ठान लेने से भी नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क, उस सब हम आपको बताएंगे, ध्यान धैर्य रखिए। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और इसमें आपका क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, आपको जो है आपका अपना गोल सेट करना, अपना लक्ष्य को निर्धारित करना, अपने लक्ष्य को जो है ना क्या करना है, निर्धारित करना। अगर आपको 490 प्लस नंबर लाना है तो ये आपका फिक्स होना चाहिए कि नहीं हमको लाना है तो लाना है। अगर आपका टारगेट है कि हम 450 प्लस लाएंगे तो आपका ये फिक्स होना चाहिए टारगेट कि हम किसी भी हाल में 450 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। अगर आपका लक्ष्य कि नहीं 480 हम नंबर लाएंगे, 480 से ज्यादा लाएंगे, तो ये फिक्स होना चाहिए, जो ना गोल आपका जो ना फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि जो ना पहले देखिए
अगर मंजिल तक जाने के लिए क्या हो रास्ता आपको जो ना पता हो तो जरूर आप मंजिल तक पहुंचते हो। आपका गोल है, आपका पता रहेगा कि हमको यहां तक जाना, हमको इतना मार्क्स लाना है, तो जरूर आप टॉप करेंगे, जरूर आप उस मार्क्स के पास पहुंचेंगे। ध्यान रखें, एक कहा तो सुने होंगे कि अगर जो ना खजूर का जो ना क्या, खजूर जो ना खजूर के पेड़ पर चढ़ने का क्या हो प्रयास करते हो तो खजूर ऊपर ना चढ़ पाएंगे, तो कम से कम तो बरगद के पेड़ पर जरूर चढ़ेंगे ना। तो मान के चलिए 490 तक नहीं पहुंच सकते हैं, मान के चलिए तो आप 480 तो लाएंगे ना। तो बड़ा टारगेट रखिए, बड़ा गोल फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी कीजिए, जबरदस्त मेहनत करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर में आपको गोल आपको अपना सेट करना, अपना जो है ना लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा नंबर में डेली क्लास करना है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास जाते हो, आप चाहे ऑनलाइन क्लास करते हो। तो आपको बता दे बाबू मेरे कि डेली इसी प्लेटफॉर्म पर आपका जो है ना क्लास 10th का और क्लास 12th का लाइव क्लास होता है। अगर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का, उसको डाउनलोड करके वहां पे रजिस्टर करके वहां पे कोड से आप रैंकर्स 2.0 न्यू बैच है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए स्पेशल मैथ का क्लास चलता है मिशन 100/100, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि डेली उसमें लाइव क्लास मिलता है और क्लास 10th का भी मिलता है। और आपको बता दे बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे चीजें आपको हम जो है ना आगे बताएंगे और ध्यान रखेगा। तो क्या करना आपको जो है डेली लाइव क्लास करना है, क्लास कभी नहीं छोड़े, चाहे ऑफलाइन जाते हो चाहे आप ऑनलाइन क्लास करते हो। ये ध्यान रखिएगा कि इस समय सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ाई जो आपका जो है ना देखिएगा कर रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से करें, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बेस्ट आपका जो है ना कंटेंट मिल रहा है, सबसे बेस्ट जो है ना आपके टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, जिनके पास जो है ना काबिलियत है वही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है ना क्लास कभी भी मिस नहीं करना है, क्लास किसी भी हाल में मिस नहीं करना, लाइव क्लास हमेशा करना है। और कभी काल मिस हो गया तो उसको जरूर जो है ना कंप्लीट कीजिए, जो है ना उसको छोड़िए नहीं। तो जो है ना क्लास डेली करना है, नहीं मतलब कि प्रयास कीजिए कि कभी छूटे नहीं, गलती से छूट गया तो उसको जरूर पूरा कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो ना दूसरा आपका जो ना ये है आपका। तीसरा आपका ये है कि सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ाई करो। अब ये हमारा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप खुद से सभी जो ना मैथ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, नहीं, किसी ना किसी टीचर्स का आपको गाइडलाइंस चाहिए, गाइड जो ना टीचर करबे करेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे ना। कहने का मेरा सेंस ये है कि सेल्फ स्टडी करें, यानी क्लास करने के बाद आप जिस क्वेश्चंस को जो भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसका खुद से प्रैक्टिस करें, यानी सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। जो नोट्स आपको मिल गया उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। यानी जो ना जितने भी टॉपर्स हुए हैं 2024 के टॉपर्स हैं वे सभी का कहना है कि जो ना सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको जो ना ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना है, क्लास कीजिए, क्लास कभी नहीं छोड़ना है। क्लास करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी यानी जो पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम खुद से फिर पढ़ेंगे, यानी जो आपको नोट्स मिलेगा उसको पढ़िए, ये नहीं कि जो ना रख देंगे एक बार सर पढ़ा दिए और फिर उसको रखें, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको खुद से भी उस टॉपिक को पढ़ना है जो नोट्स मिल रहा है। तो सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ाई करें, यानी सेल्फ स्टडी करें और ज्यादा करें, ज्यादा सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। और सभी टॉपर्स का भाई मेरे यही कहना है कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना। ओके माय डियर, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे 4th नंबर पर आपका ये है कि एनसीईआरटी बुक पढ़े, लेकिन अगर हम आपको जो है ना एनसीईआरटी बुक का पूरा क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन, पूरा कंसेप्ट, पूरा थ्योरी एक आपको किताब में दे दे, एक बुक में दे दे, पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन एक आपको नोट्स में मिल जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक नोट्स में मिल जाए, 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको एक इंपोर्टेंट नोट्स में मिल जाए जिसमें उसका सॉल्यूशन है, आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाए। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना। 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला पर आपको सबसे विशेष ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप कम समय में भी ज्यादा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी टॉपर्स का कहना यही है कि जो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा सब्जेक्टिव पर ध्यान दें, लिखने पर ज्यादा ध्यान दें। हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा आपका मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप कराने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर लिख कर आते हो तो आप वहां पे शुद्ध और सही लिखकर जो ना क्लियर लिख कर आते हैं, तो वहां पे आपका मार्क्स कटता नहीं है। और जब मार्क्स नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि आपका नंबर ज्यादा आएगा, तो आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनबे करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम एक नोट्स बता रहे हैं और वो अभी जरा आपको दिखेगा, बहुत ही बेहतर नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, उसको देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ रियल में है नोट्स ये।
तो क्वेश्चन बैंक का आपको जो ना सोल्यूशन, आपको जो एनसीईआरटी बुक्स तो तैयारी करना ही है, लेकिन हम आपको एक ऐसा नोट्स बता रहे हैं, एक ऐसा बुक बता रहे हैं जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे शीर्ष ने, आप क्वेश्चन बैंक पर भी ध्यान देना है, और जो है ना आपको प्रयास करें कि जितना भी लास्ट ईयर का जो है ना आपका मतलब उसका जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट करें, सभी का सभी कंप्लीट करें। और आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में कम से कम 80% जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस बैंक से ही जाता है। 80% क्वेश्चन बैंक से रिपीट होता है, डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आ जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी जो इंपोर्टेंट जिसको आप वीवीआई क्वेश्चंस बोलते हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी देखें। फ्री ईयर का पेपर जो आपका मंथली एग्जाम और उसके भी क्वेश्चंस को बनाकर रखिए, उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके रखिए, ये नहीं कि उसको फेंक देना, नहीं, उसको भी बनाना है। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़े लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा ध्यान दे, और ये जो है ना टॉपर स्टूडेंट्स का जो है ना कहना, और बात एकदम सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आप कम समय में, आपको हम 5 घंटा में 1000-2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 5 घंटा में आपको जो है ना 1000-2000 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता सकते, नहीं पढ़ा सकते। तो आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाता है तो उस पर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जो है ना समय देना, और ज्यादा जो है ना उस पर जो है ना आपको फोकस करना। ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर होता है, अब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव को पढ़ना ही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से ज्यादा सब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देना है, लेकिन ध्यान तो देना है दोनों पर, लेकिन सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव पर। मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम के दौरान, किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करें, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो गया, आपका मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, चाहे पंजाब बोर्ड, किसी भी बोर्ड का तैयारी करें, उस बोर्ड के दौरान मॉडल पेपर जो है ना जारी किया था। उस मॉडल पेपर में आपको यह बताया जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, इस मॉडल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने से आपको जो है ना आइडिया लगता है एग्जाम के पैटर्न का, कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपको जो है ना करना पड़ेगा। फॉर्मूला का एक कॉपी बना लीजिए, मैथ का एक बेहतर जो है आपको कॉपी बनाना है, सभी फॉर्मूले को उसमें नोट करके रखिए, बार बार फॉर्मूले को रिविजन आप जो है रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले जो है याद रहते हैं तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये ध्यान रखना। रिवीजन, ये तो बाबू आपके लिए समझ जाइए रामबाण सिद्ध होता है, रिवीजन करना ही है। आप जो ना मान लीजिए कि दिन भर में आप दिन भर क्या पढ़े, शाम को जाने एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट उसको जो ना देख लीजिए, आधा घंटा देख लीजिए, 1 घंटा जो ना दिन भर जो पढ़े उसको एक बार रिवीजन करिए, तब उसके बाद जाकर आराम से सोइए, फिर सुबह में जगिए, और आदत डालिए कि जो ना पहले सोए और पहले जो ना जाग जाए। मतलब जो ना ये नहीं कि जो ना पूरे रात भर पढ़ते रह रहे हैं और जो ना सोए सुबह में 4-5 बजे, और उसके बाद जो ना आपका मियाज जो होगा, आपका मस्तिष्क होगा, उस आपका अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। आप पहले सोएंगे और पहले जागेंगे, सुबह में आपका मस्तिष्क जो है ना, ये दिमाग जो होता है फ्रेश होता है, और उस समय आप पढ़ते हैं ना तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो सबसे पहले सोए और सबसे पहले जागने का प्रयास करें। ये नहीं कि जो ना आप जो ना 9 बजे सो गए और जो ना सुबह में 8 बजे जगते हैं, तो ये गलत वाला बात है। 9 बजे सो गए हैं तो आप प्रयास करिए कि 4-5 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे जो ना 3 या 4 बजे जग ही जाए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो है ना आप लोग कहेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि जो ना नोट्स कहाँ हैं, ये 1 मिनट माय डियर ध्यान रखिएगा। आपको सबसे बेस्ट हम आपको नोट्स यहाँ पे बताते हैं और दिखाते हैं, वो जो है ना देखिए, उसी को फॉलो कीजिएगा, और उसी को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में बाबू जो है ना टॉप किए। अभी हम आपको जो है ना दिखाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी को जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़कर बोर्ड एग्जाम के टॉपर बने हुए, जो है ना ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना बोर्ड एग्जाम को उसको पढ़कर जो है ना टॉप किए हुए हैं। 1 मिनट। और आप लोग जो है इस वीडियो को बाबू बहुत जो ना अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद पूरे पसीना निकलता है भाई मेरे, लेकिन आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है ताकि आपका रिजल्ट और आपको जो ना टिप्स और ट्रिक मिल सके, जिससे आप बहुत अच्छा आपकी जो ना तैयारी हो। जैसे कि मान के चलिए आपको जो है ना बहुत सारा आपका यहाँ पे नोट्स है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आपको हम बोल रहे थे कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, लेकिन हम आपको यह भी बोले थे कि आपको एक ऐसा नोट्स मिल जाए जिसको आप पढ़ने के बाद किसी दूसरे नोट्स के या किसी दूसरे जो है ना बुक के चक्कर में ना पड़े, और उसी में आपके उसी से सभी क्वेश्चंस आते हैं। और सभी टॉपर्स जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए थे, और टॉप किए, स्टेट रैंकर है भैया, डिस्ट्रिक्ट रैंकर है, 450 प्लस नंबर लाए हुए, मैथ में 100 नंबर है, तो इसमें जो है कोई बड़ा बात नहीं, आप भी ला सकते हैं। इस तरह का जो है ना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो है ना नोट्स मिलता है,
और पहले एक बार नोट्स को आप देखेंगे। ये तो ना बायोलॉजी का आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, और सभी जो नोट्स मिलते हैं वे पूरे पहले उसमें थ्योरी रहता है, पूरा आपके कॉन्सेप्ट के साथ पूरा उसका थ्योरी लिखा रहता है, पूरी जहां पे जो आपकी पिक की जरूरत पड़ती है, जो इमेज लगाना है वह सब इमेज रहता है। इस तरह आपका किसी भी बुक में नहीं, आपको बात करें कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह का आपका बाबूजान नहीं मिलने वाला है। इस तरह एनसीईआरटी बुक में भी आपको नहीं मिलता है पिक, और इतने बेहतर तरीके से आपका कंटेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो जो है यहाँ पे आपके सामने रहता है, और आपका सभी सब्जेक्ट का इसी तरह बेहतर आपका नोट्स है। आपको बोला गया है कि क्वेश्चंस बैंक पढ़ना है, सब कुछ है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A to Z चीजें। और यहाँ पे जो इसमें नोट्स में आपका जो भी कंटेंट रहता है इससे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस हुआ वो मैच करता है, और किया है पहले भी, करता आपका है, करता है और करते रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस तरह आपको एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबका निचोड़ ये आपका नोट्स में जो ना बनाया गया है, और बहुत ही बेहतर आपके सामने देखिए, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सभी आपके सामने, कब कौन जाना क्वेश्चंस पूछा गया आपके नजरों के सामने यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे इस नोट्स के अलावा आपको कुछ फॉलो ही नहीं करना है, ना कोई गाइड खरीदना है, ना ही कोई क्वेश्चंस बैंक लेना है, नहीं कोई आपको फ्री पेपर खोजना पड़ेगा, नहीं मॉडल सेट कर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। मॉडल पेपर का भी हम सोल्यूशन सब करवा देते हैं। तो अगर आप जो है ना इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इस नोट्स को आप जो है ना लेना चाहते हैं, इस नोट्स से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन रहता है इसमें, जो ना मतलब टेंशन नहीं लेना है। नोट्स एक बार ले लिए उसके बाद पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी नोट्स को पढ़कर बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर हुए हैं, और आपको जो है यहाँ पे देखिए, हम आपको बहुत सारे टॉपर आपके जो हुए हैं आपके सामने आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो ना ध्यान रखिएगा टॉपर से। फातिमा निसार बोर्ड एग्जाम में जो ना 7th रैंक था, इनका टोटल मार्क्स 482 नंबर था। रोल नंबर रोल कोड आपके सामने है, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ना अमरराज सिन्हा है, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में इनका जो ना 3rd रैंक था, इनका टोटल मार्क्स 472 था। यहाँ अमरजीत कुमार जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 473 मार्क्स लाए थे, 4th रैंक है इनका, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना अमन आनंद कुमार है, इनका जो है SST में आपको बता दें कि 99 नंबर आया SST में, और आपको SST का भी नोट्स हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 100 नंबर नहीं आपका यहाँ पे, और 99 नंबर जानते हैं, यहाँ पे 100 में 100 आता, प्रैक्टिकल में 19 नंबर मिला है, जिसके कारण जो है ना इनको 99 नंबर हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ना आनंद कुमार करण जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, 473 मार्क्स, रोल नंबर रोल कोड आपके सामने है। मनीष कुमार जिनका 475 है, और इनका ही मैथ में 100 में 100 आया है, ध्यान रखना। और बहुत सारे स्टूडेंट 100 में 100 लाए हुए हैं, लेकिन साइंस में खासकर बात करें कि साइंस में इनका 100 में 100 है, रोल नंबर रोल कोड आपके सामने है। ये है गोविंद कुमार जो कि वेस्ट चंपारण का जो ना इनका रैंक डिस्ट्रिक्ट में 4th आपका जो ना 5th रैंक है, और टोटल जो मार्क्स है 469 मार्क्स है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिवान डिस्ट्रिक्ट के है, यहाँ पे ध्यान रखें मनीष कुमार जिनका मार्क्स 463 है, रैंक इनका डिस्ट्रिक्ट में 5th था। ये जो है शिखा कुमारी जो कि बोर्ड एग्जाम के जो ना 10वां इनको जो है रैंक प्राप्त हुआ था, आपका 10 टॉपर में इनका स्थान था, 10वें नंबर पर। यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड आपके सामने है, टोटल मार्क्स इनका 479 था, और रैंक पूरा स्टेट में जो ना 10वां था। अब यहाँ पे देखिए ये अमन कुमार है, ये जो ना सीतामढ़ी के, इनका भी मार्क्स जो ना 475 आया है। रोल नंबर रोल कोड यहाँ पे साथ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का फोटो इसलिए लगाया गया, जो ना उस समय रिजल्ट जो आया था ना, उसमें जो ना ये आपका सब बनाया जा रहा था, और रिजल्ट जब आईबीए करता है तो आपको पता है कि कितना जो ना उत्साह रहता है, तो उसमें जो ना लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी है, लेकिन आप जो है ना आप लोग सोचते हैं कि जो है ना ये जो हम लोग नोट्स देखे हैं, ये ओनली तो हम लोग साइंस का देखे, हम लोगों को जो है ना क्या देखना है, हम लोगों को जो है ना SST का भी नोट्स हम लोगों को देखना है सर जी, कि SST का नोट्स क्या है। डोंट वेरी माय डियर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस परेशान मत ही, 1 मिनट जो है ना वेट कीजिए, सब आपको आपके सामने आएगा। चलिए जैसे मान के चलिए हिस्ट्री का आपको जो ना नोट्स की, यहाँ पे जो हिस्ट्री का ही नोट्स दिखना है भाई, हिस्ट्री का ही नोट्स दिखना है। तो ये देखिए आपको जो है यहाँ पे हिस्ट्री का, पहले ये देखिए, पहले कितना बेहतर, आपको एनसीईआरटी में भी इस तरह नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ना बोले कि सबका निचोड़ आपको एक बुक में मिल रहा है, ये है जी। और देखिए ये 2023 के टॉपर थे रुमान अशरफ, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हम ही थे, पता कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2023 के टॉपर थे, और पूरे बिहार राज्य में पहला रैंक था 2023 में, 489 मार्क्स आया था, ध्यान रखना। यहाँ पे उर्दू भी पढ़े हुए थे, और नॉन हिंदी भी, मैथ भी पढ़ाए हुए थे, पता कर लीजिए इस बात को। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का नोट देखिए, ये हिस्ट्री का यहाँ पे कितना बेहतर तरीके से एक एक जोन है, यहाँ पे इतिहास का सब आपको बेहतर तरीके से, और इस तरह आपको एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलने वाला, इस चीज को आप लोगों ने विशेष ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना बेहतर आपका है PDF नोट्स,
और सबका निचोड़ है, सबका यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे हाईलाइट किया गया। एक एक चीज आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हुए भी है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो आपका लाइन रहता है, मैथ कराने वाला ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन बैंक अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कब पूछा गया आपके एग्जाम में, सब यहाँ पे है। तो ये सब आपके जो है सामने यहाँ पे ध्यान रखेगा। और देखिए कब कब पूछा गया और हूबहू क्वेश्चन लड़ता है। और आपको क्या बताए कि 80% जो क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में वो आपके क्वेश्चन बैंक से आता है। तो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी इसी में रहता है। A to Z चीजें आप सभी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूरे बेहतर तरीके से आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम के जरूर आप टॉपर बनेंगे। ये जो टिप्स और ट्रिक बताया गया वे सभी जो आपके यहाँ पे जो टॉपर्स दिखे वो सभी लोगों का जो है ना यही बात करना था और वही आपको हम बताएं, उसको फॉलो कीजिए। और उनका ये भी कहना था कि गुरुजी जो आपका नोट्स था, और आपको बता दीजिए इसके अलावा सुपरहिट गेस्ट पेपर मिलता है जिससे 100% हूबहू क्वेश्चन मिलता है, वो आपको एग्जाम के टाइम में मिलता है अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रखिएगा सुपरहिट गेस्ट पेपर तो एग्जाम के टाइम में आपको जो है ना मिलता है। बाकी फाउंडेशन वाला ये सब नोट्स है पूरे बेहतर तरीके से देखिए, सब क्वेश्चन महंगा क्वेश्चन यहाँ पे A to Z चीजें आपको मिल जाएगी। डोंट वेरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उससे भी ज्यादा आपका ये तो सब आपको जो है फॉलो करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब तो आपको बता दिए, क्वेश्चन बैंक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको रहना चाहिए, प्री ईयर पेपर इंपोर्टेंट नोट्स, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, मॉडल पेपर भी और आपको फार्मूला कॉपी। लेकिन ये सब आपको उससे मिल जाएगा। आपको फार्मूला मैथमेटिक्स का भी फार्मूला बहुत ही बेहतर तरीके से बना दिया गया, वो भी आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो जरूर आप जो है बैच को जानने के लिए नीचे जो है नंबर है स्कॉलर्स पर जो है कॉल कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया, आप वहां से ऐप को डाउनलोड के वहां से जरूर जो है ऐप को जो है डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि क्या रखिए, खुद पर जो ना विश्वास रखिए। सेल्फ जो ना बिलीव कभी भी इंड नहीं होना चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास आपको रखना है, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, खुद पर विश्वास। लोग हजार ताना मारेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना काम है करना। लोग आएंगे ताना मारेंगे जाएंगे, वो सब पर ध्यान नहीं देना। उस दिन जो ना सबकी बोलती बंद हो जाती है जिस दिन रिजल्ट आपका बेहतर आता है, और वही सबसे पहले आपको जो आपसे मिठाई मांगेंगे जो आपके जो मेहनत पर हंसे थे। तो आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ध्यान रखना, समस्या का हल और जो है ना मेहनत का फल देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है, मिलता अवश्य है। तो माय डियर फोकस कीजिए और आप इस सभी बातों को मानिए, नोट्स को बेहतर तरीके से जो दिखाएगा उसको पढ़िए, और आप बोर्ड एग्जाम के 100% गारंटी देते हैं कि आप जो है ना बोर्ड एग्जाम के क्या बन सकते हैं भाई मेरे। आप इस सभी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं। तो फॉलो कीजिए और जो है ना इस बात को मानिए और आप बोर्ड एग्जाम के जरूर टॉपर बनेंगे। माय डियर, ये जरूर आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सबको जो है ना हेल्प मिले। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी के स्टडी में कितना जो है ना हेल्पफुल साबित हुआ, इससे कितना ज्यादा आपको हेल्प मिला, ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये सभी आपका कमेंट हम लोगों के जो ना उत्साह को बढ़ाता है, हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर। बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, बेहतर आपका रिजल्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर।